साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आइए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4, एस्टेट, सीटेट, नेट ऐसे सभी परीक्षाएं जिनमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है वीडियो। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न इसमें है, देखिए, 1/8वें मात्रा काल की एक गति पर एक स्वर का कंपन क्या कहलाता है? बताइए बताइए। एक का क्या हो जाएगा? तो तिरिप गमक कहलाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, देखिए, दो नंबर सवाल है। मप धनी सारे गम पधनी सा रेग मप, ये क्या है? तान का एक प्रकार पहचानिए। किस तरह का तान है बताइए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उल्टा तान। उल्टा तान क्यों है? देखिए, स्वर एक क्रम में नहीं है, उलट पुलट के स्वर लगाए गए हैं, इसलिए पलटा तान इसको कहते हैं। ठीक है। को कोमल ऋषभ को क्या कहा जाएगा? बताइए। कोमल ऋषभ को क्या कहा जाएगा? कोमल ऋषभ को क्या कहेंगे बताइए? तो कोमल ऋषभ को आप विकृत स्वर कहेंगे। ठीक है, विकृत स्वर कहा जाता है। और देखिए, वहीं मध्यम हो उसके बाद वाले स्वर को तीव्र स्वर कहते हैं। तो यहाँ तीव्र स्वर है, और यदि गंधार है, इसके पहले जो कोमल गंधार होता है उसको कोमल गंधार कहते हैं या विकृत स्वर कहते हैं। ठीक है जी। देखिए, 4 नंबर है राग मियाँ मल्हार। राग मियाँ मल्हार किस थाट से उत्पन्न है? बताइए। 4 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। तो 4 नंबर जो है काफी थाट से उत्पन्न है, और काफी थाट में गंधार और निषाद कोमल लगता है, आप जानते हैं। 5 नंबर सवाल है, निशा म मग पम ग मगरेसा कौन सा राग है? पहचानना है। तो आप पहचानिए राग कौन सा है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राग बिहाग का। ठीक है जी। यह बिलावल थाट से उत्पन्न होता है, और बिलावल में आप जानते हैं सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी। अगला देखिए, गायन की ठुमरी शैली के लिए लखनऊ और बनारस प्रसिद्ध है, उक्त कथन क्या है? तो आपका सही है। ठीक है जी। 6 का क्या हो जाएगा? सही। लखनऊ और बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। देखिए, 7 नंबर सवाल देखिए, चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो आप जाहिर सी बात है, आप जानते हैं 7 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर लौ कहलाता है। जैसे मान लीजिए तबला हो गया, और ये तबला हो गया, और बीच में ये स्याही हो गया, और ये चाटी बोलते हैं, तो इसके बीच वाले भाग को लौ कहते हैं। ठीक है जी, ये लौ है। अगला सवाल देख लीजिए, अभिनव राग मंजरी किनके द्वारा लिखा गया? तो आप जानते हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है जी। स्वामी हरिदास तानसेन जी के गुरु थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। इनके गुरु थे इचलंजीकर साहब। ठीक है जी। देखिए, 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल है, मैरिज संगीत महाविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? मैरिज संगीत विश्वविद्यालय जो है किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा। ठीक है जी। सारंगदेव के अनुसार इन चारों में कौन सा ऐसा है जिनमें किसी राग को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का। बताइए। 10 का सही उत्तर हो जाएगा 4, कृपांग राग। देखिए, ग्राम राग राग से संबंधित है, भाषा राग संबंधित है, रागांग भी संबंधित है, लेकिन कृपांग जो है वो राग से संबंधित नहीं है। ठीक है जी। 11 नंबर सवाल देखिए, अमीर खुसरो किस काल में थे? आप बताइए। 11 का सही उत्तर हो जाएगा खिलजी काल में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है जी। और कहा जाता है कि 8 सुल्तानों का शासन देखे थे। ठीक है जी। 12 नंबर सवाल देखिए, गोधूधि और गोधूधि मतलब गोधुली कला सायं काल बोलते हैं, और प्रातः काल गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? तो आप बताइए क्या कहते हैं उसको? 12 का सही उत्तर बताइए। 12 का संधि प्रकाश राग कहते हैं। तो वैसा काल जहाँ बॉर्डर पे खड़ा होता है, जैसे जहाँ से दिन की खत्म और रात की शुरुआत, या रात की समाप्ति और दिन की शुरुआत इससे होता है, उसको संधि प्रकाश राग कहा जाता है।
चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी रचना है? तो आप जानते हैं 72 थाटों का रचना किए थे वेंकटमखी मैथमेटिक्स मेथड से, तो उन्हीं की ग्रंथ है चतुर्दंड प्रकाशिका। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है इसमें, देखिए अगला सवाल इसमें पूछा गया है ताल चौताल या चार ताल। ठीक है जी, ताल चौताल या चार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप इसका 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। ताल चौताल या चार ताल में 12 मात्राएं होती हैं और 6 विभाग होता है और खाली जो है 3 और 7 पे होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है जी, 1 नंबर। देखिए ताल दादरा, दादरा में 6 मात्रा होती है, लयकारी में लिखा गया है। देखिए ताल दादरा को किस लयकारी में लिखा गया है आप बताइए। तो सभी में आपको दिख रहा है 3-3 मात्रा लिखा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा जी? आपका 15 नंबर का सही उत्तर बताइए। 15 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 15 का देखिए आड़ लयकारी है। क्या है जी? आड़ लयकारी। आड़ लयकारी क्या होता है? 3/2, तो 3-3 मात्रा लिखा गया है। और कुआड़ लयकारी क्या होता है? 5/4, मतलब 5 मात्रा को 4 में, इसको सावागुनी भी बोलते हैं। ठीक है जी, सावागुनी, इसको 1.5 गुनी बोलते हैं। और बियाड़ में होता है 7/4, मतलब 1.25 गुनी। ठीक है जी, तो याद रखना है। अगला सवाल देख लीजिए 16 नंबर। पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में मद्र सप्तक धा को किस तरह से लिखेंगे बताइए। मद्र सप्तक धा को कैसे लिखेंगे? 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में मद्र सप्तक धा। देखिए पलुस्कर पद्धति में पूछा जा रहा है, पलुस्कर मद्र सप्तक पूछा जा रहा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पलुस्कर पद्धति में मद्र सप्तक को ऊपर बिंदी दिया जाता है। ठीक है, ये वाला है मद्र सप्तक, और यहीं इसको कहिएगा तो ये विष्णु नारायण भातखंडे जी में ये तार सप्तक हो जाएगा। और विष्णु नारायण भातखंडे जी में जो है मद्र सप्तक को यहाँ नीचे बिंदी देते हैं, और पलुस्कर जी की पत्ती में ऊपर मद्र को लिखते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। चारों में से कौन सा राग रागनी वर्गीकरण में एक मत नहीं है? ठीक है, तो देखिए शिव मत सही है, हनुमान मत, विष्णु मत ये सही है, लेकिन ये ब्रह्म मत नहीं है। ठीक है जी, तो 2 नंबर सवाल हो जाएगा 17 का 2। देखिए एक स्वर विशेष को गाते समय यदि हम एक स्वर ऊपर या नीचे को जानबूझकर छूते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बताइए इसे क्या कहते हैं? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा जी आपको मीट कहते हैं। ठीक है, अगला 19 नंबर सवाल देखिए। दोपहर 12 बजे से अर्धरात्रि, दोपहर 12 बजे से अर्धरात्रि 12 बजे के बीच गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? तो पूर्वांग कहते हैं। ठीक है जी, पूर्वांग कहते हैं। सॉरी, इसको उत्तरांग कहते हैं। ठीक है जी, उत्तरांग कहते हैं। पूर्वांग किसको कहेंगे? तो पूर्वांग 12 बजे रात्रि, 12 बजे रात से लेके 12 बजे दिन तक आप गाएंगे, इसको पूर्वांग कहेंगे। ठीक है जी, तो ये 12 बजे, हाँ अर्धरात्रि तो बोल रहा है, अर्धरात्रि से 12 बजे दिन के बीच, तो आप इसको पूर्वांग कहेंगे। ठीक है जी, पूर्वांग इसका हो जाएगा सही। और उत्तरांग हो जाएगा आपका 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात से लेके 12 बजे दिन तक आप गाएंगे, उसको कहते हैं उत्तरांग। सॉरी, यहाँ 2 आंसर हो जाएगा, 2 क्लियर कर लीजिए। देखिए क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात, इसको कहते हैं पूर्वांग। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? पूर्वांग। और 12 बजे रात से लेके 12 बजे दिन तक इसको कहते हैं उत्तरांग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर सही। चलिए 20 नंबर। यह कहा जाता है कि गायन की ध्रुपद शैली 15वीं सदी में किनके द्वारा खोजी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसिंह तोमर। 20 का क्या हो जाएगा जी? 20 का 4 नंबर हो जाएगा। और ध्रुपद आप जानते हैं इसको मर्दाना संगीत कहते हैं, और फेफड़े और गला पर जोर पड़ता है इसमें गाने में, और तानसेन भी इसके प्रवर्तकों में से एक है। देखिए 21 नंबर सवाल इसमें पूछा जा रहा है, यदि एक तराने में मृदंग के बोल हैं तो इसे क्या कहेंगे?
बताइए इसे क्या कहेंगे? 21 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा चतुरंग। ठीक है जी, क्योंकि मृदंग के बोल एक तराने तराने में मृदंग के बोल हैं, तो इसे क्या कहेंगे? चतुरंग। ठीक है जी। 22 नंबर सवाल देखिए, मियाँ मल्हार। मियाँ मल्हार में कौन कौन राग शामिल होते हैं? तो बता दीजिए आप। 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 22 का कान्हड़ा और मल्हार। कान्हड़ा और मल्हार का संयोजन होता है। देखिए 23 नंबर सवाल, राग यमन का गायन संबंध बताइए। राग यमन का गायन यह कल्याण थाट से उत्पन्न है। राग यमन का बताइए। 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित चारों में से कौन सा संप्रकृति राग नहीं है? संप्रकृति राग इसमें से कौन नहीं है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका देशकार। क्या हो जाएगा जी? देशकार। शुद्ध कल्याण, श्याम कल्याण, जैत कल्याण, ये सभी कल्याण के प्रकार हैं, संप्रकृति हैं, लेकिन ये देशकार अलग है। ठीक है जी। 25 नंबर सवाल देखिए, नाद को धीमे या तेज सुने जाने के लिए बदले जाने की संकल्पना क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? नाद को धीमे या तेज सुने जाने के लिए बदले जाने की संकल्पना क्या कहलाती है? आप 25 का सही उत्तर बताइए। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा जी, 25 का सही उत्तर होगा दो पिच। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, यदि एक समय माप में 4 लय लिखी हुई है तो इस स्टाफ सरगम प्रणाली के अनुसार इसको क्या कहते हैं? बताइए। तो 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वाड्रुपल टाइम। ठीक है जी। क्वाड्रुपल टाइम, 4 को क्वाड्रुपल कहते हैं, 3 को ट्रिपल कहते हैं। ठीक है जी। 27 नंबर का सही उत्तर बताइए। 27, स्टाफ सरगम के अनुसार यदि हम सा से पहले डबल फ्लैट बी बी लगाते हैं तो बजाया जाने वाला स्वर होगा, क्या होगा स्वर? बताइए। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका कोमल निषाद। ठीक है जी। 28 नंबर सवाल देखिए, अगर स्वर को अपनी मूल स्थिति से या तो ऊंचा या निम्न स्थानांतरित किया गया है तो यह क्या हो जाता है? तो यह विकृत हो जाता है। ठीक है जी। क्या हो जाता है? विकृत। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विकृत हो जाएगा। देखिए पंडित श्रीनिवास के अनुसार बीड़ा के तार पर पा कितने इंच पे होता है? पंचम कितने इंच पे होता है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 24 इंच पर। ठीक है। अगला सवाल देखिए 30 नंबर, यदि एक एक प्रस्तोता राग भीम पलासी और धानी की प्रस्तुति दे रहा है तो और फिर वह एक भिन्न थाट से राग मुल्तानी पर चला जाता है तो राग मुल्तानी क्या कहलाएगी? बताइए। राग मुल्तानी क्या कहेगी? 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तिरोभाव। ठीक है जी। तिरोभाव। दूसरे राग में जाना तिरोभाव कहलाता है, फिर वापस मूल राग में आना आविर्भाव कहलाएगा। देखिए 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल आपसे कहा जा रहा है, कर्नाटक संगीत में रागम तानम पल्लवी हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए। तो कर्नाटक संगीत वाला आपको 31 नंबर सवाल हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद कहलाता है। सरगम तानम पल्लवी हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद कहलाता है। प्राचीन लेखकों के अनुसार 22 श्रुतियों में ऋषभ का स्थान क्या है? तो ऋषभ का स्थान बताइए क्या होगा? तो 32 का क्या हो जाएगा जी? 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पांचवी। क्योंकि आप जानते हैं षडज की श्रुति 4 होती है और ऋषभ की होती है आपका, ऋषभ की 3 होती है। तो यहाँ देखिए 4 तो सा हो गया और पांचवे पर ऋषभ होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए 33 नंबर, आधुनिक लेखकों के अनुसार प्राचीन शुद्ध सप्तक स्वर आधुनिक आधुनिक किसके अनुसार है? तो आपको बिलावल के अनुसार। ठीक है जी। 33 का क्या हो जाएगा जी? 33 का आधुनिक लेखकों के अनुसार प्राचीन शुद्ध सप्तक स्वर आधुनिक काफी थाट। ठीक है, ठीक है, काफी थाट हो जाएगा, काफी थाट हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ पे 34 नंबर, जाति गायन में एक मूर्छन का आरंभिक स्वर, एक मूर्छन का आरंभिक स्वर क्या होता है, क्या कहलाता है? तो आरंभिक स्वर आपका गृह स्वर कहलाता है। 34 का क्या हो जाएगा जी? 34 का 1 हो जाएगा। देखिए षडज ग्राम में श्रुतियों का क्रम क्या है? षडज ग्राम में श्रुतियों का क्रम बताइए।
तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। 4 3 2 4 4 3 2, ठीक है जी। ये बीच में मिड रहता है, 4 3 2 4 4 3 2, ठीक है। ये षडज का है। अगला सवाल देखिए, षडज ग्राम में शुद्ध स्वरों हेतु मूर्छना की कुल संख्या कितनी है? तो मूर्छना की कुल संख्या बताइए यहाँ पे। षडज ग्राम में मूर्छना की कुल संख्या आपको क्या मिलेगी? 36 का क्या होगा जी? तो 36 का 7 मिलेगी। तो इसी तरह तीनों ग्राम में 7 7 होती हैं, तो टोटल मूर्छना 21 हो जाती है। 37 देखिए, 37 नंबर सवाल कह रहा है, कर्नाटक संगीत का शुद्ध सप्तक हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली के कौन सा राग कहलाता है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बिलावल, ठीक है। देखिए, पंच जाति भेद के अनुसार मिश्र जातु में लघु में कितनी मात्राएं होती हैं? अब बताइए। 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 मात्राएं होती है, ठीक है। 39 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मध्यालय में यदि 16 शब्द 16 सेकंड में गाए जाते हैं, तो यदि वही 16 शब्द 4 सेकंड में गाए जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसे बताइए क्या कहेंगे जी? तो इसे 39 का क्या हो जाएगा जी? 39 का हो जाएगा चौगुन कहेंगे, ठीक है जी। देखिए, राग मारू बिहाग किस थाट से उत्पन्न होता है? आप जानते हैं। 40 का बताइए। मारू बिहाग बिलावल थाट से उत्पन्न है, ठीक है जी। राग मधुवंती की जाति क्या है? राग मधुवंती की जाति बताइए। 41 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आडो संपूर्ण, ठीक है जी। 5 आरोह में और 7 अवरोह में, ठीक है। रे म रे स नी प म प नी ध नि स म रे प नी ध नि स, यह राग कौन सा है बताइए? यह राग पहचानिए। राग पहचानना है। 42 का सही उत्तर हो जाएगा जी। 42 का सही उत्तर हो जाएगा बताइए। 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर मियाँ मल्हार है। देखिए, पंडित श्रीनिवास के अनुसार तार सप्तक सा कितने इंच पर होता है? तो आप बताइए। 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 18 इंच पर, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, रागपुरिया धनश्री का गायन समय क्या है? रागपुरिया धनश्री का गायन समय बताइए। 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो दिन का चतुर्थ पहर, ठीक है। कर्नाटक संगीत में पुलुत का चिन्ह क्या है? तो कर्नाटक संगीत में पुलुत का चिन्ह क्या होगा जी? तो आपका पुलुत का चिन्ह ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 46 नंबर, पधनी सो पधनिसा गम प ध ध पम पग मरेसा तान का पहचान करिए। तो यह क्या कौन सा तान है आपको दिख रहा है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? तो वक्र तान। क्योंकि आपको देखिए, स्वर कहीं से कहीं आकर उठा के लेके जाए, आगे बढ़ रहे हैं, तो वक्र तान हो जाएगा, ठीक है जी। आगे जाकर पीछे स्वर तक आना, फिर आगे बढ़ना, वक्र स्वर कहलाता है। देखिए, स्टाफ सरगम प्रणाली में यह किसको मात्रा को दर्शाता है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, यह 1/8 को दर्शा रहा है, ठीक है जी। मग मध निध मग सा, ये क्या कौन सा राग है पहचानिए? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, मालकोंस का है, ठीक है जी। तो मालकोस भैरवी थाट से उत्पन्न होता है। इसमें गंधार, निषाद, धैवत ये सभी कोमल लगते हैं, ठीक है। देखिए, राग जौनपुरी के वादी स्वर और संवादी स्वर कौन कौन है? तो जौनपुरिया धागा, तो संवादी आपका धैवत हो जाएगा और ये गंधार हो जाएगा। तो ध और ग किधर है? तो आपका 3 में है, ठीक है जी। देखिए, 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल आपसे कह रहा है, ताल एक ताल में ताली और खाली की कुल संख्या क्रमशः है। तो एक ताल में बताओ 50 नंबर का क्या हो जाएगा जी? 50 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 3। इसमें क्या होगा जी? 4 ताली और 1 खाली, ठीक है। और एक ताल में होता है 12 मात्रा, आप जानते हैं 6 विभाग होता है। देखिए, धम ग रे गम ग रे ग, यह देखिए थाट आपको पहचानना है जिसमें यह सुर आते हैं। 51 नंबर का सही उत्तर बताइए। 51 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, यह बिलावल थाट है, क्योंकि इसमें सभी शुद्ध स्वर आपको दिख रहे हैं, ठीक है जी। देखिए, कर्नाटक संगीत में नीचे दिए गए बोल किस जाति से आते हैं? तो तक धिन तक तिरक ईट, यह बताइए किस जाति से आते हैं? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका संकीर्ण जाति से, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, द्वय मध्यम तीखे सबही उतरे वक्र ग होई, ठीक है जी। तो अब देखिए, परिवादी संवादी मतलब पंचम वादी और ऋषभ संवादी, जहां यह किस राग के लिए चंद्रिका सार में कहा गया है बताइए?
तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपको, यह राग कामोद के लिए कहा गया। ठीक है जी, यहाँ पे कामोद कही है। ठीक है जी, ये चंद्रिका सार में इसके लिए दोहा कहा गया है, कामोद के लिए। देखिए 54 नंबर, इन चारों में कौन सा तबला बजाने में 10 बोलों में से एक नहीं है? 10 बोलों में से एक नहीं है, बताइए। तो क्या हो जाएगा जी आपका 54 का, क्या हो जाएगा जी 54 का आपका ई कोई बोल नहीं है। ठीक है जी, देखिए सितार बजाते समय यदि दो स्वर एक दूसरे के बाद बजाए जा रहे हैं, जहाँ पहला स्वर मिजराब का प्रयोग करके और दूसरा उंगलियों का प्रयोग करके बजाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? बताइए। 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका झमझम, झमझम कहते हैं। ठीक है, देखिए 56 का, देखिए 56 में कह रहा है गत जिसमें सितार के बोल विलंबित लय में है, क्या कहलाता है? अब बताइए 56 का क्या हो जाएगा जी? 56 का हो जाएगा आपका, 56 का सही उत्तर हो जाएगा मस्जिद खानी गत। ठीक है, बैक का जन्म, बैक का जन्म देखिए 57, देखिए 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 21 मार्च 1665 में बैक का जन्म हुआ। ठीक है जी, देखिए ओपेरा, ओपेरा द म्यूजिक फ्लूट की रचना किसने किया? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मोजार्ट ने। ठीक है जी, अब देखिए 59 नंबर सवाल, देखिए किनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ, बताइए। 59 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका बीथोवन बोन जर्मनी में जन्मे थे। ठीक है जी, बीथोवन की मृत्यु कब हुई? तो 60 नंबर का सही बताइए। 60 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा 60 का 3 हो जाएगा। ठीक है जी, 60 का 26 मार्च 1827 को। ठीक है, देखिए सितार के तार मिजराब का प्रयोग करके तोड़े जाते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। सितार के तार मिजराब का प्रयोग करके तोड़े जाते हैं, यह क्या कहलाती है? तो 61 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका जर्ब कहलाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा ताल के 10 प्राण में उल्लेखित गृहों में से एक नहीं है? तो देखिए 62 नंबर का क्या हो जाएगा जी? जो 62 नंबर का 4 तीत, तीत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पखावज को तान देते समय गीला माद स्वर पिच को, बताइए पिच को किसके हटाने के लिए हेतु हटा दिया जाता है? चलिए, पखावज को तान देते समय गीला माद स्वर या पिच को, बताइए। इसमें 63 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? एक, बढ़ाने हेतु हटा दिया जाता है। ठीक है जी, पिच को बढ़ाने हेतु हटा दिया जाता है। देखिए कड़ान, कड़ानतान, कड़ानतान यह बोल है, कड़ानतान बोल यह किसका है? तो 64 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दाहिने हाथ के बोल, दाहिने हाथ के बोल को कहते हैं कड़ानतान, कड़ानतान। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए 65 नंबर, उस्ताद अल्लाह रखा, अल्लाह रखा जी का घराना बताइए। तो अल्लाह रखा जी का घराना क्या हो जाएगा जी? 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का पंजाब घराना। ठीक है, अल्लाह रखा खां के पुत्र थे जाकिर हुसैन। ठीक है, किशन महाराज तबले के किस घराने से है? 66 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बनारस बाज से है, बनारस घराने। सर्वथा भिन्न चुनिए, आपको भिन्न चुनना है। 67 नंबर में सर्वथा भिन्न चुनिए, तो भिन्न इसमें कौन सा है? 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए 67 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नगाड़ा, मजीरा, खंजरी और घुंग इमरू। ये देखिए ये औनद बाद है और ये सभी आपको घन बाद है। ठीक है जी, सर्वथा भिन्न छांटिए, 68 में भी भिन्न अलग चुनना है आपको। इसमें आपको देखिए 68 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 68 का सही उत्तर हो जाएगा 2, सुशील जो है हवा से बज रहा है, ये तार से बजता है, ये चमड़ा से बजता है, बनता है। देखिए 69 नंबर, रेगा रेसा नी ध प रे, यह राग पहचानिए, तो कौन सा राग है बताइए। 69 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका जय जयवंती है। ठीक है जी, जय जयवंती है। अगला सवाल देख लीजिए, ध्वनि उत्पन्न करके एक ताल में लयों को गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लयों को गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका काल, काल कहलाती है। ठीक है देखिए 71 नंबर सवाल देखिए,
निम्नलिखित चारों में कौन सा तालों का अंग नहीं है? तो तालों का अंग नहीं है, 71 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका अति द्रुत। ठीक है जी। देखिए 72 नंबर सवाल, देखिए 72 नंबर सवाल का लिखा है, यदि एक राग में 6 स्वर, देखिए 6 स्वर आरोह में, 7 स्वर अवरोह में हो तो इसकी जाति क्या होगी? तो साडव संपूर्ण हो जाएगी। साडव संपूर्ण, साडव संपूर्ण कहाँ दिया है? तो साडव संपूर्ण आपको यहाँ दिया है। ठीक है जी। नीचे दिए गए चारों में से कौन सा अचल स्वर है? अचल स्वर षटज और पंचम को कहते हैं, तो पंचम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। अगला 74 नंबर देखिए, निम्नलिखित चारों में से कौन सा एक ध्रुपद का भाग नहीं है? ध्रुपद का भाग आपने अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग होता है, जबकि भोग लिखा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, आभोग होता तो सही है। वह वह गद्य जिस पर गाना गाया जाता है क्या कहलाता है? बताइए। 75 का क्या हो जाएगा जी? 75 का सही उत्तर हो जाएगा आपका लय। ठीक है। यह कहा जाता है कि टप्पा शैली की खोज किया किसने? तो सोहरिमिया ने टप्पा का खोज किया था, आप जानते ही हैं। 77 नंबर सवाल देखिए, 77 नंबर, तंबूरे का लंबा लकड़ी वाला भाग जो तुम्बे से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं डांड कहलाता है। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध मध्यम कर्नाटक संगीत में क्या कहलाता है? तो शुद्ध मध्यम क्या कहलाता है? तो आपका 78 का सही उत्तर हो जाएगा जी। संगीत, हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध मध्यम कर्नाटक संगीत में क्या कहलाता है? आप बताइए, प्रतिम कहलाता है कि शुद्ध कहलाता है? बताइए, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देख लीजिए, कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत का षट श्रुति, षट श्रुति दैवत हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहलाती है? तो बताइए। 79 का सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? तो कोमल निषाद। ठीक है जी। देखिए किन्नरी बीड़ा का आविष्कार, किन्नरी बीड़ा का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 80 का मतंग जी के द्वारा किन्नरी बीड़ा का आविष्कार किया गया। देखिए राग तरंगड़ी की संगीत रचना किनका है? तो राग तरंगड़ी बताइए, 81 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका लोचन कवि के द्वारा। ठीक है जी। 82 नंबर, तीन ताल के चौगुन की मात्राओं की संख्या बताइए। तो तीन ताल में आप जानते हैं, तीन ताल में 16 मात्रा होता है, चौगुन कर दीजिएगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। एक ताल में खाली को पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में, तो खाली को पलुस्कर प्रणाली में क्या लिखते हैं? प्लस चिन्ह लगते हैं। ठीक है जी। और भातखंडी जी में 0 लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। 84 नंबर सवाल देखिए, 84 नंबर सवाल लिख रहा है, रागों के मूल रूप से हटकर एक समीप राग संप्रकृति राग की झलकियां दिखाना क्या कहलाता है? झलकियां क्या दिखलाता है? 84 को क्या बोलेंगे? तो 84 का देखिए आविर्भाव, दूसरे राग से आप वापस अपने राग में आते हैं, समीप राग में आते हैं, तो उसको आविर्भाव कहते हैं। राग तोड़ी के वादी और संवादी स्वर क्रमशः क्या है? तो 85 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए। दैवत, दैवतवादी है और गंधार संवादी है। ठीक है। अगला सवाल 86 नंबर सवाल देखिए, 86 नंबर लिख रहा है, प्राचीन काल में तराना को, प्राचीन काल में तराना को क्या कहते थे? बताइए। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 86 को उक्त में से कोई नहीं, तिलाना कहा जाता था। ठीक है जी। 87 नंबर, तीखे रिध कोमल गमनी आरोहत रिधहीन सम संवादी वादी ते किसका चिन्ह है? बताइए। राग चंद्रिका सार में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बागेश्वरी, राग बागेश्वरी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है जी। नाना पानसे की मृत्यु कब हुई? बताइए। नाना पानसे की मृत्यु 88 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका आपका इंदौर में। ठीक है जी। इंदौर में होगा। देखिए एक सप्तक में विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 5। ठीक है जी। विकृत स्वरों की संख्या 5। देखिए धाधा दिनता किटधा तिटकत गदिगन, यह क्या है? बताइए, आपको पहचानना है। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सुलताल है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 91 नंबर, पश्चिम संगीत में, पश्चिम संगीत में देखिए खाली स्थान या सामान्यतः उपयोग होने वाली स्वर लिपि पद्धति है। देखिए पश्चिम संगीत में आपको 91 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए। 91 नंबर का सही उत्तर हो गया
संगीत सारणी स्वरलिपि, ठीक है। विष्णु नारायण भातखंडे ने बल्लभ दास से निम्न वाद्य सीखा था, क्या सीखे थे? तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा सितार, ठीक है जी। स्वरमेल कला निधि के लेखन किसने किया? तो स्वरमेल कला निधि के लेखक 93 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा रामा मात्ते जी, ठीक है जी। 94 नंबर का देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से थे? तो पंजाब घराने, ठीक है। 94 का क्या हो जाएगा जी? 94 का पंजाबी घराना, ठीक है। राग मालकोस के मध्य गंधार से यदि मूर्छना की जाती है तो कौन सा राग मिलता है? बताइए। 95 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो आपका राग दुर्गा। 96 नंबर सवाल लिख रहा है, खाली स्थान के ख्याल गायकी का आविष्कार किया। ख्याल गायकी का आविष्कार किसने किया? तो आप बताइए। 96 का सही उत्तर हो जाएगा आपका हुसैन मोहम्मद शर्की, ठीक है जी। 10 थाट मेल की आधुनिक हिंदुस्तान पद्धति को किसने? विष्णु नारायण भातखंडे जी ने विकसित किया, ठीक है। 98 नंबर सवाल देखिए, नाद की वह विशेषता जो एक बाद की तान श्रेणी दूसरे से अलग करती है, क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है इसके? 98 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 98 का सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि रूप। हारमोनियम सुशीर वाद्य यंत्र होता है, हवा से बजता है। देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने किस घराने को स्थापित किया? तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मैहर घराने, ठीक है जी। 101 है, श्रेष्ठ कर्नाटकी वायलिन संगीतज्ञ जिन्होंने 7 तारों की वायलिन की रचना की, उसका विकास किया, क्या नाम था उनका? बताइए। तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पिटिल्लू चौडैया। अगला सवाल देखिए, 102 है, पंडित वेंकटमखी पद्धति के अनुसार कर्नाटक संगीत में कितने मेलाकार थे? तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा 102 का 72 था, ठीक है जी। देखिए, खाली स्थान को समूह से प्रतिपादित कर सकते हैं, बताइए खाली स्थान को। देखिए, आप 103 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 तान को प्रसादित कर सकते हैं। देखिए, प्राचीन वादी स्वर को कहते थे, क्या कहते थे? बताइए। 104 नंबर का सही उत्तर बताइए। आपका अंश स्वर कहते थे, ठीक है। इसको राजा स्वर भी कहा जाता है वादी को। देखिए, मेहंदी हसन प्रसिद्ध क्या है? तो आप बताना है। 105 का सही उत्तर हो जाएगा आपका गजल गायक है। देखिए, उस्ताद फयाज खान का उपनाम क्या है? बताइए। 106 का क्या हो जाएगा जी? प्रेम पिया, ठीक है जी। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। देखिए, ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? तो ग्वालियर घराने के संस्थापक आप जानते हैं। 107 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? नत्थन पीरबक्स, ठीक है। कथकली यह कहाँ का नृत्य है? तो केरल का, ठीक है। और मोहिनी अट्टम भी केरल का है। देखिए, प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वरों को उनके निजी श्रुति के प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वर को उनके निजी श्रुति के आखिरी आखिरी अंतिम में स्थापित करते हैं और आधुनिक वाला में पहले पर, ठीक है जी। 110 का देखिए, नाद की वह विशेषता जो एक बाद की तान श्रेणी दूसरे से अलग करती है, क्या कहलाती है? बताइए। तो 110 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए। 110 का सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि रूप, ठीक है जी। पंडित पलुस्कर ने इस साल गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, तो 1901 में, ठीक है जी, लाहौर में, ठीक है। गणितीय प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध मध्यम के कितने मेल हैं? बताइए। शुद्ध मध्यम कितने मेल हैं? तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 16। राग बसंत का संवादी स्वर बताइए। राग बसंत का संवादी स्वर 113 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पंचम। आप देखिए, 114 नंबर नौहार बानी किस घराने से संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है नौहार बानी? तो आपको बताना है 114 का ध्रुपद से, ठीक है जी, जिसके 4 बाणी होता है, आप जानते हैं। 115 नंबर सवाल पढ़िए। 115 नंबर सवाल लिख रहा है, पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं, बड़ी सवारी ताल में 16 मात्राएं। उस्ताद फयाज खान का उपनाम क्या है? तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा प्रेम पिया, ठीक है। अब सारंग देव ने क्या लिखा? सारंग देव ने, बताइए। 117 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दी? तो संगीत रत्नाकर सारंग देव जी लिखे हैं। ओडिसी नृत्य में तालबाद होता है, ओडिसी नृत्य में कौन सा तालबाद होता है? बताइए। 118 का सही उत्तर हो जाएगा 3
पखावज। कर्नाटक संगीत में शुद्ध मेल था, शुद्ध मेल होता है कौन सा? तो आप बताइए 119 का क्या हो जाएगा? 119 का कनकंगी। ठीक है जी। 120 को देखिए, खाली स्थान यह प्राचीन अनिबद्ध गान का भाग है। तो आप बताइए 120 का क्या हो जाएगा जी? 120 का हो जाएगा आपका राग आलाप। ठीक है जी, राग पकलाप, ये जो है अनिबद्ध होता है बिना ताल का। ठीक है। 121 नंबर, निम्न में से कौन सा कलाकार सितार नहीं बजाते हैं? तो इसमें से आप जाहिर सी बात है आप जानते हैं ये सुल्तान खां जो है सितार नहीं बजाते हैं, जबकि ये सभी बिलायत खान, निखिल बनर्जी और रविशंकर ये ताल सितार बजाते हैं, जबकि सुल्तान खान नहीं बजाते। ठीक है। पक्की होरी को धमार ताल में गाते हैं। ठीक है। तो 122 का सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है। 123 नंबर देखिए, सितार एकल वादन में बजाई गई विलंबी बंदिश है, कौन सा बंदिश है बताइए? तो 123 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मस्जिद खानीगत। ठीक है। 124, श्रेष्ठ कर्नाटक वायलिन संगीतज्ञ जिन्होंने 7 तारों की वायलिन की रचना की, उसका विकास किया, क्या नाम है बताइए? तो 124 का सही उत्तर हो जाएगा आपका लाल गुड्डी जयरामन। ठीक है। 125 नंबर का सही उत्तर देखिए, 125 में क्या पूछा जा रहा है? खाली स्थान के समूह को प्रसादित कर सकते हैं। तो सही उत्तर बता दीजिए 125 का। तो आपका तान। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।